आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। लाखों सवाल आप सभी को मिलेगा दोस्तों कि जिस प्रकार से आईडीबीए एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, शुड बी अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका जटिल सा आंसर आप सभी को यूट्यूब के सारे वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से आप सभी को समझाने का कोशिश करूंगा कि व्हाट शुड बी योर डिसीजन, और अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं भी क्या करता, इसके बारे में बिल्कुल चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इन केस यू आर थिंकिंग ऑफ परचेजिंग एनी मॉक टेस्ट दैट विल बी रिलेवेंट फॉर योर आईडीबी एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइडली का जो इन्होंने आईडीबी एग्जीक्यूटिव के लिए जो टेस्ट सीरीज इन्होंने लेके आया हुआ है। ठीक है, अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप खरीदना चाहते हो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग फॉर IDBA एग्जामिनेशन, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। और खरीदते वक्त प्लीज मत भूलिएगा, आपको मेरा कूपन कोड लगाना पड़ेगा SFY12। क्या लगाएंगे? SFY12, तो आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ दिख जाएगा। चलिए मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों कि काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि व्हाट शुड वी डू, राइट। तो मैं सभी का जवाब देता हूं यहां पे। देखिए, अब द सिंपल आंसर टू दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज, बिल्कुल आपको इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना चाहिए। थोड़ा सा तकलीफ ये है कि 1000 रुपए का फॉर्म है, लेकिन डोंट गो फॉर दिस। आपको लगता है कि यू कैन अफोर्ड टू पे दिस, डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को भरिए। और इसके पीछे का रीजन मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए, कुछ लोग का पूछना यह है कि सर, जिस प्रकार से यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 3 साल खत्म होगा, यानी बिकॉज हम सबको पता है कि जिस तरीके से यहाँ पे पहले 29,000 हो रहा है, फिर 31,000 हो रहा है, फिर 34,000 हो रहा है, राइट। ये आपकी एमोलमेंट्स होंगी, ये आपकी एनुमरेशंस होगी, राइट। तो उसके बाद का फ्यूचर क्या है? इसके बाद का फ्यूचर लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि आप सबको पता होगा कि 20 ईयर्स इसका मिनिमम है और 25 ईयर्स इसका मैक्सिमम है। मान लो कोई बंदा 25 ईयर पे ही है और उसने इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर दिया, तो ये 3 साल इसका सेवा जो है आईडीबीआई में जाएगा, तब तक वो 28 खत्म कर चुका होगा। और जब 28 खत्म हो जाएगा इसका, तो फिर ये कोई और दूसरा क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, राइट। तो इसके बारे में लोग डरे हुए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो वेरी स्पेशल केस है। देखिए, मैं अगर आपके जगह पे होता, मेरा कहीं पे अगर नहीं हुआ होता, मैं डेफिनेटली सबसे पहले तो भरता, इस मकसद के साथ नहीं कि मैं क्रैक करूं। यस, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस मकसद के साथ नहीं भरता कि मैं क्रैक करूं, इस मकसद के साथ भरता कि मैं अपने आप को भाई इतना मौका देना चाहता हूं कि अगर मेरी प्रिपरेशन तगड़ी है ना, मुझे कोई एग्जामिनेशन क्रैक करने की दरकार नहीं, ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएगा। यानी जब एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा उसके बाद मैं डिसीजन लूं कि मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं। लेकिन हम लोग का परसेप्शन क्या है? हम लोग अभी से डिसीजन लेते हैं कि हम इस एग्जामिनेशन के लिए मतलब हम नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे। आई थिंक पहले एग्जामिनेशन को निकालना दैट इज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट रहता है कि आप ज्वाइन करें या नहीं करें। गॉट इट? तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको भरना चाहिए। और एक और सवाल जो काफी लोग यहाँ पे पूछ रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे एक बहुत स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कशन करा है, एक और सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट है, 3 साल के बाद उसके बाद का क्या है? उसके बाद क्या आपको आईडीबीआई रिटर्न करेगा कि आपको आईडीबीआई रखेगा? लेकिन यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन आप पढ़ते हैं ना, तो 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, ये लिखा गया है। ये कहीं पे लिखा नहीं है कि आप 3 साल के बाद एग्जामिनेशन जो है आपका हो गया, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। लेकिन यहाँ पे एलिजिबल करके लिखा गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब जो बंदा 25 का होगा, 28 बन गया, उसके पास कोई चारा नहीं है, तो वो बैठने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो दे विल बी गिविंग यू प्रेफरेंस। ठीक है, तो अब आईडीबीआई आपको रिटेन करेगा नहीं करेगा, ये शायद आप समझ गए होंगे। आप अपना सोचिए, एक डिसीजन लीजिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप पहले एग्जामिनेशन को क्रैक करिए, उसके बाद डिसीजन लेने का सोचिएगा। ये बहुत अच्छा मौका है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। काफी अच्छा एक ऑल इंडिया एग्जाम मिल जाता है। 450 आई थिंक अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसीज आई हुई है। आप देखिए अपने आप को कि आप उन 450 बंदों में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पड़ी हुई एग्जामिनेशन बहुत सारे, ढेर सारे एग्जामिनेशन, आईपीएस आरआरबी देंगे, फिर उसके बाद आईपीएस क्लर्क होगा, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन हमारे
पाइपलाइन में है तो हमको उस चीज का फिक्र नहीं करना है। तो समरी ये है दोस्तों, डिसाइड आफ्टर योर सिलेक्शन नॉट बिफोर योर एग्जामिनेशन। बस इसी के साथ वाइंड अप करता हूं और मैं मुलाकात करता हूं आपसे इस नेक्स्ट वाले वीडियो पे। कुछ अगर आपका पर्सनल सवाल है जो आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो फिर SFY_आशीष में आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे 11-12 हज़ार मेंबर्स हैं, वहां पे भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जाए जय भारत, शब्बा खेर, लव यू और अपने सेहत को बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।